यह कहानी है कठोतिया गांव की। उस गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और आंगन में टूटा चूल्हा। उस घर में दो बहनें रहती थीं, गीता और सीता। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही घर उनका सहारा था। शाम ढल रही, पानी पी लो दीदी, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो। अगर माँ बाबूजी होते तो तुम्हें इतना बोझ न उठाना पड़ता। पगली, माँ बाबूजी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। वही हिम्मत हमें आज तक खड़ा रखे हुए है। आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल चुका था। लकड़ियों की चटकती आवाज और पकती दाल की खुशबू ने छोटे से घर को भी महकदार बना दिया। दीदी, जब हवा पेड़ों से टकरा कर सरसराती है ना, तो मुझे लगता है माँ हंस रही है। हाँ सीता, और जब दूर से पंछी पुकारते हैं तो मुझे लगता है बाबूजी की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुबह का उजाला फैल चुका था। घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। दीदी, देखो ना, यह जंगल कितना सुंदर है। सुंदर है, लेकिन डरावना भी। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिले, सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में स्नेह। बेटियों, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ कैसे संभाल लेती हो? बाबा, मेहनत ही हमारा सहारा है और भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाजार की चहल पहल में दोनों ने लकड़ियाँ बेची और थोड़े चावल दाल खरीदे। तभी चौपाल के पास कुछ गांव वाले बातें कर रहे थे। इस बार मेला बहुत धूमधाम से होगा। हाँ, लेकिन जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू हर घर में चंदा वसूल रहे हैं। गीता और सीता ने यह सुना और दोनों की आंखों में चिंता उतर आई। उसके पास इतना पैसा कहाँ है? यह सुनकर दोनों अपने घर की ओर चली गईं। चलते चलते घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वो लोग घर के अंदर जाके एक चारपाई पे बैठ जाती हैं और तभी काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है, आंधी चलने लगती है, छत हिलने लगी। दोनों बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। दीदी, कहीं छत उड़ ना जाए। डर मत सीता, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। रात में दोनों ऐसे ही बैठी रहीं और फिर बारिश थोड़ी थम गई। फिर सुबह हुई। सुबह होते ही निराला काकी आई, बुजुर्ग औरत जिनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ झलकती थी। बेटियों, रात को बड़ा तूफान था, तुम ठीक हो ना? हाँ काकी, ईश्वर की दया से सब ठीक है। कभी कभी लगता है यह घर हमें छोड़ देगा। नहीं बेटी, यह घर तुम्हारे माँ बाप की मेहनत का है, इसे कभी मत छोड़ना। कुछ दिन बाद आंगन में जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू आए। उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। सुनो, इस बार मेला बड़ा होगा। हर घर से चंदा देना अनिवार्य है। जो नहीं देगा उसका नाम चौपाल पे खराब कर दिया जाएगा। हम अनाथ बहनें हैं, हमारे पास चंदा देने के लिए पैसे नहीं हैं। बहाने मत बनाओ। मेला गांव की इज्जत है, गरीबों से जबरन पैसा लेना अन्याय है। गांव वाले सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मुंह ना खोला। बहनों की आवाज़ हवा में गूंज गई। रामलाल और हरखू गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल गए। उस रात दोनों बहनें आंगन में बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी, पर उनके दिलों में तूफान मचा था। उसी समय पड़ोसी रामधन काका वहां आए। बेटियों, मैंने सब देखा, चिंता मत करो, मैं ठाकुर हरि प्रताप से मिलूंगा। वह न्याय प्रिय है, वह तुम्हारा साथ देंगे। रामधन काका की बातों ने बहनों के दिल में आशा जगा दी। जैसे जैसे सुबह हुई, गांव में हलचल तेज थी। हर कोई आने वाले मेले की तैयारियों में लगा था, लेकिन गीता और सीता के मन में चिंता का बादल छाया हुआ था। जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू की धमक अभी भी ताजा थी। दोनों बहनों के दिल में डर और साहस का अजीब मिश्रण था।
रामधन काका ने दोनों बहनों को सुरक्षा देने और जमींदार की हरकतों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने ठाकुर हरि प्रताप को सारी कहानी बताई। ठाकुर गांव में न्याय प्रिय और सख्त व्यक्ति थे। ठाकुर साहब, यह दोनों बहनें अनाथ हैं। जमींदार और मुखिया इनके घर और जमीन पर नजर रखते हैं। उनका डर और दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं समझ गया रामधन, यहाँ लड़कियाँ अकेली नहीं हैं, पर सच्चाई उनके साथ है। चिंता मत करो, मैं अपनी निगरानी में रखूंगा। वहीं जमींदार और मुखिया अपने नौकर के साथ बहनों को डराने की योजना बनाने में लगे थे। उनकी लालच भरी आंखें केवल बहनों की जमीन पर टिकी थी। अब यह बहनें अपनी जमीन छोड़ देंगी या फिर हम रात को जाकर उन्हें वहां से निकाल देंगे। सही कहा, कोई उन्हें अकेला समझ रहा है। ध्वस्त होने लगती है। उनके चेहरे पर पहले से ही चिंता और भय झलकने लगा। घर के अंदर गीता और सीता भी जाने खतरे का एहसास कर रही थी। दीदी, लगता है यह लोग सच में हमारी जमीन छीन लेंगे। डर मत, हमने सच कहा है। अगर हम झुक गए तो कल और बड़ा अन्याय होगा। रामधन काका और ठाकुर हरि प्रताप हमारे साथ हैं। जमींदार और मुखिया बहनों के घर पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा ठाकुर का आदमी सामने आ गया। रुकिए, कोई भी यहाँ बिना अनुमति के नहीं आ सकता। कौन है यहाँ हमें रोकने वाला? यह कोई छोटी बात नहीं है। यह लड़कियां अकेली नहीं है। जमींदार और मुखिया डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया उनकी ताकत बहनों के साहस के सामने कुछ नहीं। रात को गीता और सीता आंगन में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें छत पर टपक रही थी। दीदी, लगता है आज हम सुरक्षित हैं। हाँ सीता, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है लेकिन सही होता है। हम सच्चाई के साथ हैं, इसीलिए डर का कोई असर नहीं। जैसे ही सुबह हुई, गांव का चौपाल भीड़ से भरा हुआ था। हर कोई मेला और जमींदार की धमक के बारे में चर्चा कर रहा था। आज का दिन बहनों के लिए निर्णायक था। उनके साहस और सच्चाई का सामना पूरे गांव के सामने होना था। चौपाल में गांव वाले बैठ गए। बीच में जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू खड़े थे। उनके चेहरे पर घमंड और चिंता का मिश्रण था। गीता और सीता धीरे धीरे चौपाल में प्रवेश करती हैं। दीदी, अब हमें डरना नहीं चाहिए, सबको सच दिखाना है। हाँ सीता, हम सच्चाई के साथ, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। तो यह वही बहनें हैं जिन्होंने हमारे आदेश की अवहेलना की। क्या तुम्हारे पास मेला चलाने के लिए जितना पैसा होना नहीं है? हाँ, अब देखना इनके खिलाफ गांव के लोग क्या करेंगे। हम अनाथ हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं मेला चलाने के लिए चंदा दें। लेकिन हमने हमेशा गांव की सेवा की है। पानी भरा, मंदिर साफ किया, मेला सजाए, और यहाँ यही सच है। हम मेहनत करते हैं, डरते नहीं। जबरदस्ती पैसा मांगना अन्याय है। गांव वाले धीरे धीरे सर हिलाने लगे। लग रहा था कि बहनों का साहस सही है। ठाकुर हरि प्रताप चौपाल में प्रवेश करते हैं। उनकी मौजूदगी से पूरे माहौल गंभीरता और न्याय के संकेत फैल जाता है। रामलाल, हरखू, तुमने गांव की गरीब बहनों को धमकाया, उनके घर और जमीन पर नजर रखी। क्या यही सही न्याय है? ठाकुर जी, हमसे भूल हो गई। हाँ ठाकुर साहब, हमने गलती की है। गलतियों का मूल देना होगा। आज से तुम मेला के लिए चंदा नहीं वसूलोगे और बहनों को उनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। बहनों की हिम्मत और ठाकुर के निर्णय ने पूरे गांव का मन बदल दिया। जमींदार और मुखिया अब शर्मिंदा होकर खड़े थे। ठाकुर हरि प्रताप ने जमींदार और मुखिया से कहा कि वे दोनों बहनों से माफी मांगे और गांव के लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करें। चौपाल में बहनों की जीत हुई। उनका साहस और सच्चाई ने न्याय को हराया। गांव वाले खुश थे और जमींदार की मनमानी अब समाप्त हो गई। दिन ढलते ही गीता और सीता घर लौट आए। आंगन में हल्की धूप, ठंडी हवा थी। उनका घर अब सुरक्षित है। दोनों बहनें अब खुश हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।